दलितों की मसीहा, जिसने मिटा दिया ऊंच नीच का फर्क, गढ़े विकास के नए कीर्तिमान, जनता ने जिसे दिया बहन का स्थान। देखिए महामाया, रात 10:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रुख केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आस्था का कुंभ, जहां भक्ति और शक्ति का रंग अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। संगम की रेती पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। मां गंगा की पावन धारा में डुबकी लगाकर मोक्ष पा लेना चाहते हैं श्रद्धालु। प्रयाग की धरती का दृश्य भाव विभोर कर देने वाला है। अर्थशास्त्र के गुणागणित में इस भीड़ की परिभाषा चाहे जो हो, लेकिन धर्मशास्त्र के शब्दकोश में इन दृश्यों का अर्थ अद्भुत, अकल्पनीय, अवर्णनीय है। गंगा की लहरों पर ललक की लहक लिखी जा रही है, धर्म लिखा जा रहा है आसमानों पर। संगम की रेती पर लिखा जा रहा है कर्म, ये मर्म समझने लायक है। पौ फटने के साथ संगम की रेती पर हर तरफ बस सिर ही सिर। इतनी भीड़, इतना जन सैलाब, न कोई आह्वान, न घोषणा, न कोई प्रचार, न पोस्टर। पंचांग के कोने में कुंभ या महाकुंभ लिखे होने के आधार मात्र पर इस जन समुद्र का जुटना अचंभे में डालता है। आओ देख लो अस्मिता की पहचान, विश्व गुरु संदेश दे रहा है। तो यहाँ ध्यान होता है, पूजा होती है और भजन कीर्तन गाते हैं और ग्रंथों का अध्ययन भी कराते हैं। हिंदू धर्म का ग्रंथ जो है हमारे, चाहे पातंजलि हो, चाहे भागवत गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे अलग अलग और दूसरे ग्रंथों का भी ज्ञान। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ तमाम अखाड़ों के साधु संतों का जुलूस, गंगा के दुग्धाभिषेक के साथ नागा साधुओं की छपाक, धूनी लपेटे साधुओं के अजब गजब करतब और तमाम बूढ़ी माओं का ये कहना कि हम तो चैन से मरब, गंगा मैया हमका सरक दिखनी है। दुनिया के चांद पर जाने को तैयार इस दौर में गंगा में डुबकी मात्र से मोक्ष की आस पर इतरा भी सकते हैं आप, मुस्कुरा भी सकते हैं, पर इस सच से मुंह नहीं मोड़ सकते कि समाज का बड़ा हिस्सा इस आस्था से भाव विभोर है कि मात्र कुंभ स्नान से वो मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। ये दृश्य, ये जन समुद्र, ये भीड़, ये आस्था कह रही है कि कुंभ से बेगाने रहकर देश से संवाद संभव नहीं। आस्था का ये तार धर्म के महीन तारों से जाने अनजाने बंधा है। कुंभ जिस साध्य का साधन है, उसे पाने की ललक इतनी बड़ी भीड़ में है। कुंभ देश की गहरी सनातन संस्कृति का स्पष्टीकरण है, जिसे साक्ष्य की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ एक डुबकी और अहम ब्रह्मास्मि। अजीत त्रिपाठी, समाचार प्लस। जी हाँ, इस वक्त हमारे जुड़ गए हैं इलाहाबाद से समाचार प्लस संवाददाता सौरभ श्रीवास्तव। सौरभ, समाचार प्लस के दर्शकों के लिए आज क्या खास लेकर आए हैं आप? दिव्यांश, मैं आपको बताऊं कि इस समय हम संगम किनारे ही
इस समय संगम के किनारे हम खड़े हैं, जहां पर महानिर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर पुरी जी के कैंप में हैं और वहां पर आरती की जा रही है। मैं अपने फैजल कैमरामैन से कहूंगा कि वो यहां पर दिखाएं कि किस तरीके से यहां पर आरती की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि महामंडलेश्वर के इस आरती में सबसे ज्यादा विदेशी भक्त इनके हैं, जो दूर दराज के देशों से आते हैं और यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। और आप देख सकेंगे कि आरती की किस तरीके से यहाँ पे आरती की जा रही है और 6 बजे से ये आरती शुरू हुई है, करीब 25 मिनट तक ये आरती चलेगी। सौरभ, इस आरती में हम कई विदेशी चेहरों को देख रहे हैं। समाचार प्लस के दर्शकों के लिए हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन से देशों से कुंभ के मेले में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं डुबकी लगाने के लिए। मैं आपको बताऊं कि ये महामंडलेश्वर पुरी जी का जो ये कैंप है, यहाँ पर सारे केवल विदेशी ही मेहमान आए हुए हैं जो इनके भक्त हैं और इस समय यहाँ पर ठहरे हैं और रोज यहाँ पर आरती की जाती है और अगले 10 मार्च तक ये इनके कैंप पे यहाँ पर रुके रहेंगे। खास बात ये है कि इस समय इनके 15 लाख से भी ज्यादा विदेशी भक्त इनके सबसे ज्यादा हैं, जो देश के कोने कोने, विदेश के कोने कोने से यहाँ आकर के इनके भक्ति में यहाँ पर लीन है। आप देख सकेंगे कि महामंडलेश्वर जी खुद आरती यहाँ पर करा रहे हैं। सौरभ, आस्था के सैलाब में डूबने को हर कोई बेताब दिखाई दे रहा है, चाहे वो हमारे देश के श्रद्धालु हों या विदेशों से आए श्रद्धालु हो, कोई कमी नहीं है। और वाकई में आज सुबह से लेकर शाम हो गई और इस शाम की बेला में आपसे एक बात हम जरूर जानना चाहेंगे कि अक्सर जो श्रद्धालु यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इनकी दिनचर्या किस तरह से देखने को मिलती है, किस तरह से वक्त काटते हैं, स्नान के बाद किस तरह से क्या माहौल देखने को मिलता है। दिव्यांश, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो भी विदेशी, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, वो अपनी दिनचर्या में सबसे खास बात मैं आपको बताऊं कि किसी भी यहाँ पर किसी का भी हेल्प नहीं लिया जाता है, ये अपने सारे काम ये स्वयं करते हैं। इन्होंने इस कैंप में अपने कैमरामैन से बोलूंगा दिखाने के लिए, इसके बाहर जो ये ऊपर कैंप के बाहर का जो एरिया है, वहां पर जो हट्स बनाए गए हैं वो विदेशी खुद बनाए हैं। उसके बाद से वो अपने बैठने का स्थान भी वो खुद प्रिपेयर करते हैं, साथ ही खाना खुद बनाते हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि ये महामंडलेश्वर जी जो है वो यहाँ पर कैंप के बाद आज जो 10 मार्च का जो समय बीतेगा, उसके बाद से वो खुद ऑस्ट्रिया चले जाएंगे। उसके बाद से एक महीने के प्रोग्राम में वो जाते हैं और वहां पर विदेशियों को समझाते हैं और बतलाते हैं कि आखिर इस हमारे देश में आस्था का क्या महत्व है, जो इनके मुख से यहाँ पर आपको बतलाएंगे। मैं आपसे और एक बात और खास बताऊं कि जो विदेशी मेहमान हैं वो यहाँ पर चैन और सुकून के लिए भारत आते हैं और वो जानना चाहते हैं मेडिटेशन के द्वारा कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या है जो चैन और सुकून यहीं पर मिलेगा महामंडलेश्वर के चरणों में। सौरभ, वाकई में भारतीय संस्कृति की विरासत को समझने के लिए, उसमें गहराई में डूबने के लिए कई विदेशी जो हैं आस्था के इस सैलाब में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं और हम दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से इस वक्त शाम को आरती चल रही है। तमाम अखाड़ों के अलग अलग जो हैं मौजूद हैं, अलग अलग जगह पर आरती की जा रही है और इस आरती को लेकर माहौल और भी ज्यादा भक्तिमय हो गया है। हम दर्शकों को ये भी बता दें कि दिनचर्या की जहां तक बात कर रहे थे, इस दिनचर्या के दौरान स्नान से लेकर आरती तक, आरती से लेकर अपनी दिनचर्या तक, रोजमर्रा के कामों से लेकर हर काम ये विदेशी खुद ही करते हैं। और जब से विदेशियों ने भारतीय सरजमीन पर कदम रखा है, आस्था की नगरी में पहुंचकर सैलाब में डूबने की जो तैयारी की है, उसको हम इन तस्वीरों के मद्देनजर समझ भी सकते हैं जो हम आरती में महसूस कर रहे हैं। सौरभ, हम भी इस गोधूली की बेला में आरती के उन स्वरों में डूबना चाहेंगे और समाचार प्लस के दर्शक भी भक्ति के रंग में पूरी तरह से डूबना चाहेंगे। दिव्यांश, मैं अभी महामंडलेश्वर जी इसमें स्वयं आरती में बैठे हुए हैं। मैं इनके माध्यम से भी आपको और बताना चाहूंगा कि आखिर वहां दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर आकर के लोग क्यों बसते हैं और इस आरती का उनके लिए क्या महत्व है। कितने फ्लुएंट हिंदी बोलते हैं, यहाँ आकर के इन्होंने आरती सीखी है, समझी है, हमारे संस्कृत की भाषा एक शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है और उसको सीख समझ करके इस समय शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं।
जी हाँ सौरभ, भक्ति में यही तो एक ताकत होती है। इंसान खुद ब खुद उस माहौल में रम जाता है, उस माहौल की सुबुघाट में, उस माहौल में जो भक्ति की तरंगे होती हैं वो भी भक्तगण को एक अलग ही परिवेश, एक अलग ही माहौल में ले जाती हैं। और इन तस्वीरों को देखकर हम ये बखूबी समझ पा रहे हैं। जी हां, आस्था के सैलाब में डुबकी लगाने के लिए एक बार फिर से मैं आपको बता दें, देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी काफी संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं और इन भक्तों की संख्या काफी है। सुबह के स्नान से लेकर शाम की आरती तक ये वही दिनचर्या अपनाते हैं, ये वही भोजन खाते हैं जो वहां पर मौजूद साधु लोग, तमाम भारतीय श्रद्धालु पहुंचकर खाते हैं। और घर बनाने से लेकर अपना खुद काम करने से लेकर इनकी दिनचर्या में वो तमाम वो चीजें होती हैं जिस तरह से इलाहाबाद की कुंभ स्थली में तमाम श्रद्धालु, जो भारतीय श्रद्धालु हैं, वो काम करते हैं। हम देख रहे हैं इन तस्वीरों में किस तरह से सुबह में स्नान को लेकर साधुओं में, अखाड़ों में किस तरह की जो है दिलचस्पी साफ तौर से लोगों में दिखाई देती है। और श्रद्धालु सुबह से ही स्नान के साथ, आरती के साथ अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं और शाम होते होते तक आस्था की नगरी में आरती का रंग और भी ज्यादा लोगों के सर चढ़कर बोलता है और माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो जाता है। चलिए हम वापस रुक करेंगे सौरभ का। सौरभ, फिलहाल क्या ताजा स्थिति, और जानना चाहेंगे जिन गुरुजी के बारे में आप हमें बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे, वो क्या कुछ कह रहे हैं? जी मैं आपको बताऊं, हमारे साथ महामंडलेश्वर परमहंस जी स्वयं मौजूद हैं। मैं इनसे ही आपको बतलाना, ये खुद आपको बताएंगे इस आरती का क्या महत्व है और यहाँ पर देश विदेश से जो आकर के लोग यहाँ पर आकर के पूजा अर्चना कर रहे हैं, कितने दिन से ये कैंप कर रहे हैं। महामंडलेश्वर जी, युग युग गेली ये तन विष की वेलड़ी गुरु या। महामंडलेश्वर जी, आप बताएं कि यहाँ देश विदेश से कितने अनुयायी आपके आए हैं? यहाँ बहुत से आए हुए हैं, अभी आरती कर रहे हैं। करीब करीब सभी भूखंड से लोग आए हुए हैं और आरती इतनी ही आवश्यक है जितने हमारे जीवन में भोजन और श्वास है। गांधी जी ने कहा है कि मैं शारीरिक रूप से उपवास कर सकता हूँ, लेकिन आध्यात्मिक और मानसिक मेरी खुराक जो है, टॉनिक जो है, मेरी प्रार्थना है। इसलिए पूरी प्रार्थना हो जाए, फिर और बताएंगे आपको। महामंडलेश्वर पुरी जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि यहाँ की दिनचर्या कैसी होती है? योग आप करवाते हैं, उसके बाद से कैसे कैसे दिनचर्या होती है? आप यज्ञ भी करते हैं, उसके बारे में थोड़ा समझाइए, यज्ञ क्यों करते हैं? की बात बताएंगे आपको। यज्ञ भी होगा, योग भी होता है, दैनिक जीवन में योगा इन डेली लाइफ, और मेडिटेशन होता है, यज्ञ होता है, ध्यान होता है, और कुछ सेवा भी होती है जिसको हम कर्म योग कहते हैं। और साथ ही साथ विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, भाईचारा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और जो अभी संसार के अंदर अशांति चल रही है उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना। देखिए, आप महामंडलेश्वर जी बता रहे थे कि ये प्रार्थना करते हैं, अर्चना करते हैं विश्व शांति के लिए, देश के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए यहाँ शांति की जाती है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस समय हमारे साथ कुछ विदेशी भक्त भी मौजूद हैं, मैं उनसे आपको रूबरू कराना चाहूंगा। फ्रॉम व्हाट इज द गुड नेम एंड फ्रॉम वेयर यू बिलोंग? व्हाट इज द गुड नेम एंड फ्रॉम वेयर यू बिलोंग? I am from Europe, from Austria, and my name is Bhakti Devi. Bhakti Devi ji, I want to know that why you came here from so far. I came because of spirituality and because of knowledge of India, the ancient knowledge of India. देखा आपने, ये भक्ति देवी जी समझा रही थी कि यहाँ पर हम जो है यहाँ पे शांति के लिए आए हैं, और हमारे साथ और ये मौजूद हैं, हमारे साथ एक और अनुयायी महाराज जी की मौजूद हैं। आप, what is your good name? My spiritual name is Hemvati. My original name is Dr. Esther Lukács. अच्छा, from where you belong or why you have came here? I'm Hungarian. I'm a member of the Presidium, a member of the Presidium of the United Nations Association of Hungary, and I'm also a senior professor at a Hungarian university. I have came here because of my Vishwa Guruji at the Kumbh Mela to attain the highest ideas of spirituality here with us. So wherever Vishwa Guruji follows this, all the happenings and arti and chants, you also follow all the happenings. Certainly, we have our daily routine.
in Holy Guruji's ashram in Allahabad. We get up early in the morning, we have a meditation. After the meditation, we have Karma Yoga service to his holy feet all day. And in the end, we join his satsangs and arati again. What type of Karma Yoga you do and what type of satsang you do? The type of satsangs are based on the Vedic knowledge which he conveys us. And the Karma Yoga is mostly a spiritual, physical work, what we do in the camp to establish the comfort for our fellow